ठाकुर जी ने कहा, लेकिन सुना केवल अर्जुन नहीं। अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना जानता है, जो इकट्ठा करना जानता है, जो संभालना जानता है, उसको अर्जुन कहते हैं। उसने ही सुना। और जब भीष्म पितामह ये युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ, जैसा अर्जुन को पहले शोक हुआ ऐसा ही युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ। ठाकुर जी ने फिर गीता नहीं सुनाई। ठाकुर जी बोले, हम पर यही काम है, बस पहले एक को सुनाई, अब दूसरे भैया को शोक हुआ, अब इसको सुनाओ, तो तीसरा आएगा उठ के, मैंने नहीं सुनी, मुझे सुनाओ। सोचिए ज्ञान कितना मूल्यवान। ठाकुर जी ने एक ही बार दिया, दोबारा नहीं दिया। लेकिन युधिष्ठिर की स्थिति जब बहुत बिगड़ गई, तब ठाकुर जी बोले, ठीक है, तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जो अंधकार है हृदय का, वो दूर तो रणभूमि में पड़ा हुआ मेरा भीष्म पितामह दूर करेगा। चलो आज भीष्म स्तुति सुनाते हैं आपको। बहुत सुंदर है। बहुत साल हो गए मुझे कहे हुए भी। सोच के तो हम आए थे कि कल जो ब्रिस्बेन में कथा हुई थी ना, तो वहां हमने 4 भक्तों के लक्षण बोले थे, उनमें से निर्गुण के ऊपर आज बोलेंगे। लेकिन अभी भीष्म पितामह के भाव छू रहे हैं हृदय को, तो भीष्म स्तुति सुनाते हैं, सुनिएगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया। युधिष्ठिर अब राजा बन गया है। पांडव सब बड़े प्रसन्न हैं और ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। बहुत दिन हो गए, अब सब हो गया, सब समेटवा दिया, महाभारत का युद्ध जितवा दिया। अब ठाकुर जी बोले, अब हमारी जाने की बारी है, अब हमें जान दो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठे तो पहले कुंती रोई, फिर कुंती ने स्तुति गाई, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की, वो विषय बड़ा है। लेकिन अब तीसरी बार ठाकुर जी का रथ रुका है। पहले 2 बार रुक चुका है द्वारिका जाने से पहले, अब तीसरी बार रथ क्यों रुका? बोले, युधिष्ठिर रो रहा है। तो भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी आप क्यों रो रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? तब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, मेरा एक प्रकार से श्रीमद् भागवत में सबसे प्रिय प्रसंग है ये। सबसे पहले जो मुझे रुचि आती थी कहने में कथा में, वो इसी प्रसंग को आती थी। तो बहुत कह लिया तो फिर कथाओं में धीरे धीरे इस प्रसंग को कहना कम किया। लेकिन आज आप सबके बीच फिर इच्छा हो रही है तो सुना रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, नाथ मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले, क्यों? युधिष्ठिर बोले, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया। अरे अगर दुर्योधन राजी था युद्ध करने के लिए तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, मुझे स्टेप बैक कर लेना चाहिए था कि भाई ठीक है, युद्ध हम नहीं करेंगे, हम वन में रहना मंजूर है, हम दर दर भटकते रहेंगे, लेकिन हस्तिनापुर के लिए युद्ध नहीं करेंगे। मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। मैं भी आगे क्यों आया? मैंने युद्ध क्यों किया? कितनों को मार दिया हम लोगों ने। अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। बंधुओं देखो, मां अगर पास में है फिर भी बालक रो रहा है तो कारण क्या है? कि निश्चित है कि बालक को कोई पीड़ा है, या तो पेट में दर्द है, भूख लगी है, या कहीं उसको दिक्कत है इसलिए रो रहा है। लेकिन मां पास है, पीड़ा भी कोई नहीं है, दर्द भी कोई नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, फिर भी बालक रो रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कई बार माताएं बहुत ज्यादा श्रृंगार कर लेती हैं तो बालक पहचानते नहीं उनको। कई बार ऐसा होता है। हमारे घर में एक बार शादी थी तो एक हमारी बहन दूर की, उनका बेटा, वो मुझे देखे, तुम थोड़ी देर इसको संभालो, और मैं तो संभालता रहा उसको थोड़ी देर बाद वो जब निकली तो मैं ही नहीं पहचान पाया। तो बाल उन्होंने विचित्र कर लिए, आंखें नाक सब विचित्र सी, लाओ इसको दो। अब वो जैसे उनकी गोद में गया तो वो ऐसे देखे और फिर मेरी ओर देख करके रोए। मैंने कहा तुमको ही नहीं पहचान पा रहा है। अब ये बात तो हंसने की है, लेकिन यहां पर यही हुआ है। युधिष्ठिर भूखा नहीं है। क्यों? हस्तिनापुर का राजा बन गया। अरे राजा कोई भूखा होता है? भूखा मतलब अतृप्ति। युधिष्ठिर को कोई अतृप्ति नहीं है, तृप्त है वो।
युधिष्ठिर के पास कोई कमी नहीं है इस वक्त, फिर भी उसके रोने का कारण क्या? और मां सामने खड़ी, मां यानी कि भगवान पोषक सामने खड़ा है, फिर भी युधिष्ठिर रो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया है, उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। नहीं तो साथ में भगवान खड़े हैं, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं नरक जाऊंगा? अरे हम लोग तिलक लगा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, एक आध बार तीर्थ यात्रा कर आते हैं तो हम लोग तृप्त हो जाते हैं, गंगा स्नान कर लिया तो अब तो मुक्ति है हमारी निश्चित। हम इतने से ही विश्वास कर लेते हैं मुक्ति का, और वहां बगल में भगवान खड़े हैं फिर भी युधिष्ठिर कह रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? उसको ठाकुर जी पर विश्वास नहीं। बंधुओं, एक बात हमारी लिख लीजिएगा, भक्ति का जो आधार है ना, आधार बोले तो नींव, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है, उसकी जो नींव होती है, अगर वो मजबूत हो तो कितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हो गिरेगी नहीं। लेकिन नींव ही कमजोर है तो सब धराशायी हो जाएगा। भक्ति आप कितनी भी कर लो, नाम जप आप कितना भी कर लो, एकादशी व्रत कितने भी कर लो, तीर्थ यात्राएं कितनी भी कर लो, लेकिन आपकी नींव, भक्ति की नींव क्या है? विश्वास यदि डगमगाया हुआ है तो आप कितना भी कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं है। भरोसा, विश्वास, ये नहीं है बाकी आप चाहे जो कुछ भी कर लो भक्ति में, कोई फायदा नहीं है। लेकिन विश्वास है तो आपके द्वारा की गई तनिक भाव भी ठाकुर जी को स्वीकार है।